एक पुरानी कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो इंसान खुद अपनी सहायता करता है, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। ऐसे एक इंसान के हौसले और जज्बे की कहानी जो सूर्य ग्रहण का मेला देखने गए और गंवा बैठे बायां हाथ। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं मिली कोई सहायता, तो दोबारा हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग थाम लिया, लेकिन इस बार गाड़ी चलाने के लिए एक ही हाथ था। हेमंत ने अपने यात्रियों पर इतना विश्वास पैदा किया कि आज कई परिवार वाले उसकी टैक्सी पर जाना चाहते हैं। हेमंत की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2005 से टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे कि अचानक 2010 में उनके जीवन में ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। नहीं बदला तो उनका हौसला व जज्बा। हेमंत, जिसे आज सभी प्यार से हैप्पी बुलाते हैं, उसने बताया कि 2010 में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला देखने के लिए गए थे, तो ट्रेन से पैर फिसल गया और नीचे गिरने से पैर फंस गया। गाड़ी चल रही थी, उसी दौरान एक हाथ कट गया। 2012-13 में पानीपत के उपायुक्त से काम मांगने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े पहने हुए हो, बाल भी अच्छे दिख रहे हैं, आपको काम की क्या जरूरत है। उसके बाद पानीपत के शहरी विधायक से मिले, लेकिन काम नहीं मिला, तो मजबूरी में उन्होंने दोबारा से टैक्सी चलानी शुरू कर दी। हेमंत आज पहाड़ी इलाकों को छोड़कर हर जगह गाड़ी लेकर जाते हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि चाय का कोई खोखा रखवा दें ताकि उनका गुजारा चल सके। हेमंत की समस्या यही नहीं खत्म होती। अगर सरकार कोई सहायता नहीं करती है तो उसका 2022 में ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने वाला है, इसलिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा रिन्यू कर दिया जाए। मैं 2005 से गाड़ी चला रहा था। मेरा नाम हेमंत कुमार है और 2010 में मेरी बाजू कटी थी ट्रेन के नीचे आने से। सूर्य ग्रहण का मेला देखने गए थे कुरुक्षेत्र, वहाँ पे हुआ था। तो फिर उसके बाद 2011 से फिर कंटिन्यू गाड़ी चला रहा था। पाँव फंस गया था उतरते समय और ट्रेन चल पड़ी, तो उसके कारण मैं नीचे चला गया ट्रेन के। तो उसमें अंदर बिल्कुल एक बार तो हुआ ऐसा कि अब क्या बनेगा और क्या होगा, तो फिर थोड़ा करना पड़ा, बच्चे तो पालने हैं जी। उसके लिए फिर वापस अपना देखा काम। 2-3 बार वैसे शॉप वगैरह भी की, लेकिन नहीं बना कुछ, तो फिर वो छोड़ के वापस टैक्सी लाइन में ही आ गए। हौसला सर अपने आप ही बना है, काम तो करना ही है, बच्चे तो पालना ही है, परिवार तो चलाना ही है। तो मन में नहीं है कि दूसरा हाथ नकली हाथ लगा दो? नकली हाथ सर बनवाया था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो खाली ओनली वजन के लिए ही था, इसके अलावा उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। जब सवारी आप बिठा के कहाँ लेके जाते हो? हिल एरिया को छोड़ के बाकी सब जगह जाता हूँ। लोगों को डर नहीं लगता कि आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से? सर ऐसा हर किसी के मन में आता है, लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो करना ही है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार मदद देना चाहे, कोई शॉप वगैरह, कोई खोखा वगैरह कहीं रखवा दे जहाँ की मेरा गुजारा चल सके। मेरे को कोई गाड़ी खब्बा हाथ लेफ्ट हैंड का बहुत रोल रहता है गाड़ी गियर चेंज करने में, कैसे करते हैं? वो राइट हाथ से करता हूँ। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मन में तो आती है हर किसी के, लेकिन जब थोड़ी दूर जाते हैं तो उसके बाद सब सही हो जाता है। सबसे लंबा टूर कहाँ तक का किया? बिहार तक का। कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई जाना? 1500। कहाँ तक जाते हैं? हाँ जी, टूर कहाँ जाते हैं आप? दिल्ली वगैरह, अपना पंजाब हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। टैक्सी स्टैंड में कोई हेल्प नहीं करते? कुछ कहते नहीं सर, हेल्प क्या करनी है, अब कहीं अपना मालिक गाड़ी वगैरह देते नहीं है, तो दिहाड़ी वगैरह करके काम कर लेते हैं बस। मैं सर 2012-13 में गया था अपना डीसी साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े डाल लें, अच्छी कंघी करिए, तो आपको क्या ज़रूरत है काम करने की। तो सर काम करने से तो बिना काम किए तो काम नहीं बनेगा ना। तो उन्होंने ये बात मेरे को बोल के और वापस भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना जो विधायक है हमारे, उनसे भी मैंने बोला कि कोई काम करवा दो, कोई टेबल वगैरह कुछ भी दिलवा दो, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं फिर खाली था, तो उसके बाद फिर मैंने दिहाड़ी वगैरह मारनी शुरू की, टैक्सी लाइन में वापस चला गया मैं, और कोई काम ही नहीं था। फिर अब 2022 में मेरा लाइसेंस ख़त्म हो रहा है, तो वो भी अब कुछ नहीं रहेगा, तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। मन में दुख तो आता ही है सर, फिर वही काम है जो मान लो मेरे से हो सकता है, मैं तो वही करूँगा। अब दूसरा कोई काम था नहीं मेरे पास, मैंने फिर वही काम अपना कंटिन्यू किया। टैक्सी स्टैंड एसोसिएशन के महासचिव रघुनाथ ने बताया कि सभी साथियों ने हिम्मत जुटाई तो दोबारा टैक्सी चलाने लगा।
अब टैक्सी यूनियन ने सरकार से मांग की है कि हेमंत का लाइसेंस रिन्यू किया जाए। हेमंत के बारे में यदि 2005 में हमारे टैक्सी स्टैंड पे आया था, उस समय हमारे प्रधान सुभाष अलावत जी होते थे और मैं मुंशी के तौर पे होया करता था। तो 2010 में इसके साथ सूर्य ग्रहण के मेले में कुरुक्षेत्र में ये गाड़ी खड़ी करके गया और बोल के गया कि भाई ये गाड़ी का ध्यान रखना। तो ट्रेन हादसे में इसका एक हाथ चला गया, जिसके कारण इसको 1 साल के मतलब कि बेड रेस्ट हो गया और उसके कारण फिर ये आया, इसकी हिम्मत जुटाई गाड़ी चलाने के लिए। भाई आपका कोई रोजी रोजगार नहीं है तो आप दिहाड़ी गप्पा मार के गाड़ी चला के अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर सकते हैं। तो इसकी भी हिम्मत है भाई, एक हाथ ना होने के कारण बेचारा अपना बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहा है। और सरकार से अनुरोध करेंगे भाई, जिस तरह गाड़ी में सवारी बैठती है किसी तरह की शंका तो होती है, तो सरकार से मांग करेंगे कि भाई इसके लिए कोई एक ऐसा रोजी रोजगार हो जिस पे बैठ के आराम से घर चला सके। हाँ, ये इसमें हमें अभी से ये बात के लिए नॉलेज में डाला है और हम सरकार से मांग करेंगे इसका 2022 तक जो खत्म होने वाला है उसके बाद इसको वैलिडिटी बढ़ाई जाए ताकि ये अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर सके। संगीता पिछले 9 से 10 सालों से हेमंत की टैक्सी पर जाती हैं। उनका कहना है कि हेमंत सभी लोगों को, चाहे बुजुर्ग, जवान या बच्चा, सभी की इज्जत करते हैं। उस पर पूरा विश्वास है। जहां भी जाती हैं इन्हीं को साथ लेकर जाती हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़, हिसार सब जगह इन्हें ही लेकर गई हूं। उन्होंने भी कहा कि सरकार को इनका लाइसेंस रिन्यू करना चाहिए। इनके पास चाहे कोई भी वो हो, तब भी इनको कहते नहीं आपने हमारे साथ चलना है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, हिसार, सिरसा, जींद, जयपुर तक हम इनको लेके गए हैं। सुबह गए हैं चाहे शाम तक आए हैं, इन्हीं को लेके गए हैं। कितने साल हो गए जिनको? हमें हो गए कम से कम मेरे ख्याल 8-9 साल तो हो गए, 8-9 साल हो गए इनको हमारे साथ चलते हुए। हम लिमिट में चलाते हैं, ये अपनी लिमिट से हम कभी बाहर नहीं जाते हैं और टाइम से पहले हम चलते हैं, चाहे हमें आधा घंटा फालतू लेके जाना पड़े। कितने सालों से जानते हो? कितने सालों से ले जाते हो? 9-10 साल हो गए। 9-10 साल से आप यही को ले जाते हैं? विश्वास है कि क्या? विश्वास ही है, विश्वास है, तभी तो हम इनको आधी रात को भी फ़ोन करके बोलते हैं कि आप आओ हमारे पास। मैं अकेली तक गई हूँ इनके साथ, ऐसा विश्वास है। अब इनके साथ एक समस्या है, 2022 में इनका लाइसेंस खत्म होने जा रहा है। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे सरकार से या इनसे क्या अनुरोध? बिल्कुल 101% लाइसेंस दें और जितनी वो सहायता कर सकते हैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट, वो इनको करें, क्योंकि इनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबके साथ बोलना बहुत अच्छा है। वो बच्चों के साथ तो है ही है, बड़े बुजुर्गों के साथ भी है। हेमंत के जज्बे में कोई कमी नहीं है, बस एक आस है सरकारी मदद की, क्योंकि एक हाथ से गाड़ी चलाने से कहीं न कहीं जीवन का खतरा बना रहता है। हम आशा करते हैं कि सरकार व प्रशासन उनकी पुकार सुनेगा और हेमंत की मदद के लिए आगे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।